नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी में क्वेश्चन 201 से आगे। क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है कि संसद भवन का उद्घाटन किया गया कब और किसके द्वारा? तो 18 जनवरी 1927 को। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 202 अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 108। कब? तो 1959 को। फिर अगला क्वेश्चन 203 संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी कौन? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 204 प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ कब? तो 15 सितंबर 1997। क्वेश्चन नंबर 205 वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 206 कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कब? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा कब? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना कब? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। उसके बाद है मंडल आयोग गठित हुआ था तो 1979 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। द्वैध क्वेश्चन नंबर 211 द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चला? तो 1921 से प्रारंभ हुआ तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। क्या? तो द्वैध शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 212 प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई कब? तो 1 अप्रैल 1938 को। क्वेश्चन नंबर 213 क्या कहता है कि पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है कितनी बार? तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर 215 संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? 108। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 108 में। 215 में 3 टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है कि प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ कब? तो 1855 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन? तो बीजी खेर। यहाँ पर 1855 की जगह पर 1955 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 218 उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है यानी उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 218 में। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं कितने? तो 34। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8। क्या था? 1 + 7। ये एक कौन थे? तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 7 कौन थे? तो अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 34। क्वेश्चन नंबर 221 भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24। क्वेश्चन नंबर 222 क्या कहता है कि संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? तो महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया या कभी कभी लिखता HJ कानिया, कनिया नहीं कानिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 225 क्या है? प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? तो 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? तो चंडीगढ़। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 228 मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है कौन सा? तो लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 229 मुंबई या बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आता है कौन कौन? दमन, दीव तथा दादर नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर 230 सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 231 क्या है? किस उच्च न्यायालय में
उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। फिर पूछता है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 234 क्या कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1966 में। 235 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1886। क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट, दूसरा क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तो 65 है क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और 62 वर्ष क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी इतने वर्ष के बाद ये सर्विस में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 238 उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है कौन सी? तो अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 239 क्या कहता है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरित किया गया है किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। 240 जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती थी इतना तो 6 वर्ष। अब क्या है 242 जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951। 243 पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है कितने? तो 3। 244 जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था 27 मार्च 1977। क्वेश्चन नंबर 245 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किस अनुच्छेद के तहत? 370 के तहत। 246 लोक सेवाओं में ली कमीशन का गठन हुआ था 1923 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 248 क्या कहता है लॉर्ड इरविन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1882 में। क्वेश्चन नंबर 249 अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। कुल सदस्यों की संख्या 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है कौन? तो योजना आयोग। अब योजना आयोग के जगह पर कौन सा है? तो नीति आयोग। ठीक, तो सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है वर्तमान में? तो नीति आयोग को। क्वेश्चन नंबर 251 केंद्र एवं राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग, जिसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 252 पुरानी वित्तीय समिति कौन कहलाती है? तो लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 253 क्या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था किस अनुच्छेद के तहत? 263। क्वेश्चन नंबर 255 लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात 2:1। संघीय न्यायपालिका का वर्णन या उच्च न्यायालय के का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक। क्वेश्चन नंबर 257 अनुच्छेद 343 संबंध है यानी जुड़ा हुआ है किससे? तो संघ की राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 258 अनुच्छेद 352 संबंधित आपातकाल से। क्वेश्चन नंबर 259 संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का या वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326। उसके बाद है लोक अदालत की प्रथम बैठक कब की गई? तो 14 मार्च 1942। क्वेश्चन नंबर 261 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी में। फिर है 262 किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है? तो अनुच्छेद 50 50-50 क्या कहता है? कार्यपालिका अपना काम करेगा और न्यायपालिका अपना काम करेगा, कोई भी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण? तो अनुच्छेद 50। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसको दिया गया है? तो संघ सरकार या केंद्र सरकार। अवशिष्ट विषय क्या होता है कि जो न तो केंद्र सूची में है, न तो राज्य सूची में है और न समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में पूछ दिया है? तो अनुच्छेद 200
1948 में। फिर पूछ दिया अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार। फिर है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो सलाहकारी निकाय। क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहता है कि देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 266 नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है, नियुक्ति से 3 नहीं 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। क्वेश्चन नंबर 268 क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपता है एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और इनको ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तो 10। चुनाव आयोग कैसी संस्था है, तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 271 क्या कहता है कि सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है कौन, तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक। फिर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 244 क्या कहता है कि भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 277 भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ है, तो 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना की गई सर्वप्रथम 1687 में, कहाँ, तो मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ, तो गुजरात में। उसके बाद आते हैं हम लोग 281 पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ किस राज्य में, तो राजस्थान में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे कब तक, तो 13 अगस्त 1947 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 284 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ था 1950 में। 287 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समता का अधिकार लिया गया है किस देश से, तो ब्रिटेन से। 288 महाराष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है को कहा था केटी शाह ने। फिर क्या है समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो गोवा। क्वेश्चन नंबर 290 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संविधा किस अनुच्छेद में है, तो 244 में है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 292 बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 294 क्या कहता है कि सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी भूमिका किसने निभाया, तो अरुणा रॉय। क्वेश्चन नंबर 295 ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 296 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया कब, तो 14 सितंबर 1949। इसीलिए प्रत्येक साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 298 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1995। क्वेश्चन नंबर 299 क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।